बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। ऑपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। इजलास से पहले होने वाले ऑपोजिशन जमातों के दो इजलास के बारे में भी आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के सेनेटर्स के इजलास की सदारत की और नून लीग और हम ख्याल जमातों का इजलास अलग हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी को जवाब के लिए 7 दिन दिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि पार्लियामेंट हाउस में वो गुफ्तगू कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जी सदर पीडीएम की मंजूरी से पीपल्स पार्टी एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। मजीद कहा कि जो जवाब आएगा उसे पीडीएम के सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। ये भी कहा कि नोटिस पर लिखा है कि पीडीएम इस नोटिस को पब्लिक नहीं करेगी। दोनों जमातें चाहें तो नोटिस को पब्लिक कर सकती हैं। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब चौधरी मंजूर ने कहा है कि पीडीएम ने नोटिस जारी किया तो पंजाब चैप्टर के सदर को नोटिस जारी कर दूंगा। एक बयान में चौधरी मंजूर ने पूछा कि बताया जाए कि लॉन्ग मार्च से कबल पीडीएम जमातों का इजलास क्यों नहीं बुलाया, पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला और लाहौर के जलसों से बड़ा इवेंट था। सेनेट में नून लीग ने पीटीआई के साथ मुकमुकात किसके कहने पर किया। केपीके में नून लीग ने अब्बास आफरीदी को दस्तबरदार करवाने के बजाय क्यों लड़ाया, इस वजह से अब्बास आफरीदी खुद और फरहतुल्लाह बाबर भी हार गए। चौधरी मंजूर ने कहा कि मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत के बावजूद राना मकबूल आजम नजीर तारड़ को सेनेट टिकट क्यों दिए, आसिफ जरदारी पर तशद्दुद, बीबी शहीद केस के मुजरिमों की हिमायत पर क्यों मजबूर किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया गया, सेनेट मुआहिदा तोड़ा गया, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर के फॉर्मूले से क्यों इनहराफ किया जा रहा है, सवालात उठाए हैं चौधरी मंजूर ने। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में अलग अपोजिशन बेंचेस का मुतालबा कर दिया है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। 5 जमातों के 27 सेनेटर्स ने अलग पोजीशन ग्रुप बनाए। ये भी कहा कि ऑपोजिशन मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करेगी। आजम नजीर तारड़ के रिमार्क्स पर गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स ने एहतजाज किया। बीएपी के सेनेटर्स को तोहफा कहने पर हुकूमती अरकान का हंगामा, ऐवान में शोर शराबा हुआ। इस तरह ट्रेरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई और एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फ़ैसला है कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से अपना तामीरी रोल जो है जमहूरियत की बका के लिए और पार्लिमानी निज़ाम की जो सही रूह है, एक हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए। सेनेट के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने पीडीएम के ताउन से सेनेट इलेक्शन लड़ा। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। पीडीएम में आईनी हुकूक, खवातीन के हुकूक और अक़लियती हुकूक दीगर की आवाज़ बने। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, हमें मिलकर काम करना होगा। हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी भी आवाज़ बनेंगे। जब मैं इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा विद द सपोर्ट ऑफ द पीडीएम, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ कंबाइंड कैंडिडेट ऑफ द पीडीएम, और मैंने देखा कि एक चाइनीज सेइंग है, व्हेन यू क्लाइम अ हिल यू सी मोर हिल्स टू क्लाइम। और दरख्वास्त देने के बाद जो इलेक्शन हुआ, दैट वाज द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। इस दफ़ा सेनेट में ये एक हमने वेस्टमिंस्टर सिस्टम के तहत आए हैं। वेस्टमिंस्टर सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू द पार्लियामेंट।
आपको बताएं कि सेनेटर रज़ा रब्बानी ने दस्तूर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए रज़ा रब्बानी का कहना था, पार्लियामेंट के 2 ऐवानों के दरमियान इख्तियारात की बात होती है, कौमी असम्बली के मुकाबले में सेनेट के इख्तियारात कम हैं। ये भी कहा कि ऐवानों के इख्तियारात बराबर होने चाहिए। बिल में सेनेट के इख्तियारात बढ़ाने का मुतालबा किया है। सूबे के वज़ीर आला को सेनेट में बोलने का इख्तियार दिया जाए। सेनेटर मुतल्लिका इलाके से हो, वोट मुंतकिल कराकर दूसरे इलाके से ना आए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करें। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.96% रही। पाकिस्तान में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,92,231 और कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 6,15,960 हो गई। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 43 अफराद जाम बहक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के बाइस अमवात की तादाद अब तक 14,821 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में 17 हुई, पंजाब में 15 अमवात हुई, इस्लामाबाद में 4, आज़ाद कश्मीर में 7 अमवात हुई। इस वक्त मुल्क में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद 61,450 है। मुल्क भर में 438 मरीज़ वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। मुल्तान में 70.4% और लाहौर में 67.2% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं। गुजरावाला के 85.4% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे बंद रखने हैं या खोलने हैं, इम्तिहानात की सूरत हाल पर किसी भी किस्म का फैसला करने के लिए NCOC का इजलास कल होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने एक बयान में कहा है कि NCOC के इजलास में सूबाई तालीम और सेहत के हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल पर भी बात होगी। शफकत महमूद का कहना है कि इस हवाले से कोई भी फैसला तालीम और सेहत के वज़रा और NCOC हुक्काम मिलकर करेंगे। पंजाब समेत लाहौर में एक मरतबा फिर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 12.6% जबकि लाहौर में 20.9% रही। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 24 घंटों के दौरान 17,994 टेस्ट हुए, 2,275 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.6% रही। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 6,511 टेस्ट हुए, 1,362 इनमें से मुस्बत आए हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20.9% रही। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में 15 और लाहौर में 5 अमवात हुई। लाहौर के तमाम अस्पतालों की ICUs की 85.30% बेड्स भर चुके हैं। और लाहौर की जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर शहर में 26 दुकानें, स्टोर, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल सील कर दिए, जबकि एक मैरिज हॉल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लारी अड्डे पर भी कार्रवाई करके 12 मुसाफिर वैनें बंद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। तहसील सिटी में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर एक शादी हॉल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। दूसरी जानिब कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर 10 मुसाफिर गाड़ियाँ बंद करके इन्हें 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। जायद किराया वसूल करने पर भी 2 गाड़ियाँ बंद की गई हैं। हुए आपको बताएं कि लाहौर में सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बादलों और ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उर्मे फरवा से। जी उर्मे फरवा। जी, लाहौर का मौसम गुज़श्ता रोज़ की निस्बत काफ़ी बेहतर है। इस वक्त हवा भी चल रही है, काले बादल भी छाए हुए हैं और इसके साथ साथ सुबह से ही जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से हल्की बारिश होने का इम्कान है। अगर इस वक्त लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके अलावा जो लाहौर में इस वक्त 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 44% है। यानी कि जो गुज़श्ता दिनों में नमी का तनासुब बहुत हद तक कम हुआ था, हल्की फुल्की बारिश और हवाएं चलने से नमी का तनासुब जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है।
कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, नमी के तनासुब में कमी के बाइस नाक और गला खुश्क होने से होंठ फटने और नाक से खून बहने की शिकायत बढ़ रही हैं। ऐसे में तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान इस रिपोर्ट में। माहिरीन सेहत के मुताबिक मौसम की तब्दीली इंसानी जिस्म पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। मौसम शदीद गर्म और खुश्क होने से नाक और हलक में सोजिश, खून आना और होंठ कटने जैसी शिकायत आम हो जाती हैं। हमारे पास वाइट पेट्रोलियम जेली आती है, वेजलिन जिसे कहते हैं, वो 3 to 4 टाइम्स आप अप्लाई करनी होती है, तो उससे जो है ये ड्राई नहीं रहेगा। और सबसे अच्छा आजकल एडवांटेज मास्क का है, ज़्यादातर मास्क पहने रहेंगे तो वो हम प्लग भी नहीं करेंगे, तो इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या एक नॉर्मल सेलाइन नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन कंडीशंस को। माहिरीन के मुताबिक मौसम खुश्क और हवा में कम नमी के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी होता है, जिसके लिए पानी के साथ कैल्शियम और विटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा करना ज़रूरी है। वेदर जब ड्राई होता है और आप ऊपर से मास्क भी पहन रहे होते हैं, आपका वाटर इनटेक भी कम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आपको चाहिए कि अपने आप को आप डिहाइड्रेशन से बचाएं, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। मास्क उस वक्त जब कोई आपके इर्द गिर्द मौजूद ना हो या आप खुली जगह पे हों, वहाँ पे आप मास्क को नीचे कर सकते हैं, ताकि ये जो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपकी कम हो जाए। माहिरीन के मुताबिक रोगनी और मिर्चों वाले खानों से इज्तनाब करें। ठंडे माहौल से फ़ौरन गर्मी और गर्म से फ़ौरन ठंडे माहौल में ना जाएं और बाहर जाने की सूरत में सर को ढांप कर रखें। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। कराची वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, मेन लाइन फट गई। 72 इंच कोतर की लाइन फटने से लाखों गैलन पानी ज़ाया हो गया। कराची के मुतअद्दिद इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक आज सुबह धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर अचानक बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बायस कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि पानी के दबाव से 72 इंच कोतर की मरकजी लाइन नंबर 5 धमाके से फट गई, जिसके नतीजे में बड़ा इलाका ज़ेरे आब आ गया। पाइपलाइन फटने से गुलशन हदीद, बिन कासिम, कैदाबाद, मलीर, शाह लतीफ टाउन, रजाकाबाद, कोरंगी समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वाटर बोर्ड ज़राए का कहना है कि पाइपलाइन की मरम्मत में 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस तरह की प्लांटेशन सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर की गई है। पिछले दिनों चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़िला हैदराबाद में गए थे और वहाँ पर उन्होंने 1 लाख पौधों को एक दिन के अंदर प्लांट करने के प्रोसेस की निगरानी की। और आपने देखा कि कथरी के मकाम पर वो एक नया अर्बन फॉरेस्ट सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया। नासिर शाह साहब ने लाड़काना और सखर के अंदर इस तरह का अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया। कराची शहर में किडनी हिल आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 1,14,000 पौधे मुख्तलिफ इकसाम के प्लांट किए गए। ज़िला कोरंगी के अंदर शाह फैसल डिवीज़न में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है। सेनेटर शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं। लीडरशिप डिटर्मिनेसी पे ही होगी कि जो उसूली फैसले, जो मुल्क की बेहतरी में जो फैसले हुए हैं, उन पे वो अपनी पोजीशन लें। ये तो कोई भी एक खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं इस लफ्ज को नहीं मानता हूं, इसको आप पोस्टपोन करें 1 हफ्ते के लिए, ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जी ये अल्फाज एक्सपेंज कर देते हैं। जी 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 एक्सपेंज जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सर लीडर ठीक है जी। जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी लीडर ऑफ द हाउस खड़ी हैं मैडम, खड़े हैं सॉरी। जी जी सर गुजारिश ये है कि हमें कानून साजी को आगे लेकर चलना है। पहले भी ये बात हुई, देखें जब कमेटीज़ के अंदर भी बिल जाता है तो सारे मेंबर्स उस पर मुत्तफिक नहीं होते।
मेजॉरिटी के साथ फैसला। सेनेट इजलास की कार्रवाई आप मुलाहिजा कर रहे हैं।